इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रथ यात्रा पुण्यार्चक सुजान सिंह बुंदेला पूर्व सांसद, गुड्डू राजा बुंदेला, शशि राजा बुंदेला। रथ यात्रा संयोजक विशाल सर्राफ, संजय जैन रिंकू, अविनाश सिंघई, सुनील सैनी। रथ यात्रा मार्गदर्शक नरेंद्र जैन छोटे पहलवान, अनिल जैन अंचल, डॉक्टर अक्षय टड़ैया, प्रदीप सतरवास, नरेंद्र कड़की, राजेश चंद्रा, संजीव सीए, संजय रसिया, लल्लू थनवारा, पंकज जैन पार्षद आदि। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ललितपुर चातुर्मास हेतु गुड्डू राजा के नेतृत्व में निकाली गई रथ यात्रा के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित अतिशय क्षेत्र पपौरा जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास 2018 हेतु उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित बुंदेला गढ़ी से 20 मई को करीब 700 गाड़ियों के साथ भक्त अतिशय क्षेत्र पपौरा जी पहुंचे। ललितपुर के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी से पपौरा जी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट किया। तो आइए दर्शकों, आप भी हमारे इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से देखें कि कैसी रही ललितपुर वासियों की ये रथ यात्रा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का वर्ष 2018 चातुर्मास उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी में कराने हेतु गुड्डू राजा के नेतृत्व में रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा 20 मई को उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी से प्रारंभ हुई, जो बुंदेला गढ़ी से अतिशय क्षेत्र पपौरा जी पहुँची, जहाँ आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में हजारों श्रद्धालुओं ने श्रीफल अर्पित कर वर्ष 2018 चातुर्मास ललितपुर में कराने हेतु निवेदन किया। इस दौरान यात्रा संयोजक श्री गुड्डू राजा जी का विशेष योगदान रहा। प्रातःकालीन बेला में श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी ललितपुर में भक्तों का पहुंचना आरंभ हो गया था। यहाँ एकत्रित हुए श्रद्धालुओं का यात्रा समिति के पदाधिकारियों द्वारा तिलक बंधन किया गया। बृहद रथ यात्रा को लेकर ललितपुर का सकल दिगंबर जैन समाज बेहद उत्साहित था। यात्रा आरंभ होने से पूर्व प्रातःकाल में ही भक्तों का विशाल जनसैलाब पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर जी में उमड़ गया। इसके बाद जगह जगह रथ यात्रा की अगवानी करते हुए आरती उतारी गई। ललितपुर में हो चौमासा, एक तमन्ना एक ही यात्रा ललितपुर में हो चौमासा। एक रथ यात्रा हमारे भावनाओं का हमारी जानकारी है कि ललितपुर शहर का ललितपुर शहर सहित पूरे जनपद में एक उत्साह का माहौल है, एक खुशी का रथ यात्रा के दौरान करीब 700 गाड़ियां चल रही थी, जो नगर में आकर्षण का केंद्र बनी। सभी ने उत्साह उमंग के साथ अतिशय क्षेत्र पपौरा जी की ओर प्रस्थान किया। सुजान सिंह बुंदेला पूर्व सांसद, चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, शशि बुंदेला सहित अनेक बुंदेलखंड का जैन समाज इस यात्रा में सम्मिलित हुआ।
यात्रा के दौरान जैन भक्तों की संख्या को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संपूर्ण ललितपुर नगर ही इस यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य का भागी बन रहा हो। रथ यात्रा समिति ललितपुर द्वारा जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। एक साथ बड़ी संख्या में विशाल गाड़ियों का काफिला भी ललितपुर के अनेक रास्तों से होकर गुजरता हुआ अतिशय क्षेत्र पपौरा जी पहुंचा। श्रद्धा भाव लेकर यहां पहुंचे ललितपुर वासियों ने सर्वप्रथम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के दर्शन किए। आयोजन स्थल पर मेला जैसा नजारा दिखाई दे रहा था। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की बहुत खुशी की बात है। चंद्र कृष्ण सिंह जी गुड्डू राजा बुंदेला पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के सुपुत्र हैं। ललितपुर के पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के पुत्र गुड्डू राजा बुंदेला जी के साथ चंदेरी विधायक एवं ललितपुर के जैन अजैन समाज ने पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट कर अनुरोध किया। चंदेरी विधायक गोपाल सिंह जी चौहान आप भी आ जाए, आप भी पूजो श्रीफल चढ़ाएं। साथ को भेंट भी कर रहे हैं, पूज गुरुओं के कर कमलों में सासदान कर रहे हैं। बोले देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए, ललितपुर से हम सब जैन साधर्मी तो चाहते ही हैं कि गुरुवर यहाँ पधारे, लेकिन ललितपुर का जन जन और कण कण गुरुवर की प्रतीक्षा ललितपुर में कर रहा है। और उसी के परिवेश में आज हमारे ललितपुर की शान आदरणीय पूज्य जो भी वहां पर विराजमान है, सबकी ये भावना है कि गुरुवर ललितपुर पधारे। आदरणीय हमारे सांसद और विधायक, उनके पुत्र आदरणीय श्री गुड्डू राजा जी अपने साथी डग्गी राजा जी विधायक चंदेरी जी के साथ में 500 गाड़ियों के साथ जैन और जैनेतर सर्व समाज के लोग आज गुरुवर के चरणों में निवेदन करने आए हैं कि गुरुवर आपके चरण ललितपुर में पड़े। श्री विद्या महाराज की। और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गगण, सभी महिलाएं और ललितपुर से हमारे साथ आए नौजवान साथी और हर समाज से कोई ना कोई प्रतिनिधि बन के आया है, उन सबको हमारी ओर से जय जिनेन्द्र। आज महाराज के चरणों के लिए, उनके चरणों में हम लोग अपने शीश झुका के विनती करते हैं कि हमारे ललितपुर पधारें। और जो सेवा हमारे परिवार और हमारे ललितपुर का घर का बच्चा करना सकता है, वो आपकी चरणों में हम लोग सेवा करेंगे। आप लोग जरूर पधारें। और महाराज जी इस पृथ्वी के सबसे बड़े संतों में से हैं। महाराज के हर एक शख्स और हमारा परिवार, हमारे पिताजी सुजान सिंह बुंदेला, हमारे छोटे भाई शशि राजा और हम गुड्डू राजा, आपका सेवक, आपका चरण सेवक, आपकी सेवा हमेशा करता है और करता रहेगा। मैं आपको भाई किस्सा बताना चाहता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था 20 साल पहले, एक हमारे दोस्त सुमित जैन कलकत्ता के, वो बहुत कहते थे कि महाराज जी के पास जाना है, महाराज जी के पास जाना है। इतने किस्से सुनाता थे महाराज जी के, हमारी इच्छा जाती थी कि मैं कब महाराज जी के दर्शन करूं। आज आप लोग की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला कि महाराज जी के चरणों में मैं आपके पास हूं।
सागर जी के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूँ। आज मैं उनके चरण छूकर मुझे ऐसा लगता है मुझे कई जन्मों का पुण्य प्राप्त हो गया, जन्म जन्म का पुण्य प्राप्त हो गया। मैं हमारे भाई गुड्डू राजा जी के साथ बहुत बड़ा काफिला 500 गाड़ियों का काफिला आया है, उनके ही आमंत्रण पर मैं प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय की इस पवित्र धरा पर गुरु चरणों में उपस्थित भक्तों की संख्या देखते ही बन रही थी। श्रावक हो या श्राविकाएं, सभी की संख्या पर्याप्त थी। मुझे आज इस धर्म सभा में गुरुदेव के मध्य मुझे आने का मौका मिला। मैं सुधीर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। समय की मर्यादा है, लेकिन मैं भारत सरकार से आपके बीच में आया हूं। जिस प्रकार से गुरुदेव ने खादी को प्रोत्साहित किया है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि खादी को खूब ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य जो हमारे माननीय गुरुदेव परम वंदनीय गुरुदेव की बात को भारत सरकार के माध्यम से स्वयं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी इस भगीरथ कार्य को कृत से प्रकल्प बना के संकल्प के रूप में आगे चला रहे हैं। और गुरुदेव के संकल्प शक्ति के सामने किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता। और गुरुदेव इस बात का हमें बहुत अच्छा और एक ऐसा आशीर्वाद की अनुभूति होती है कि गुरुदेव आने वाला समय एक जगत में परिवर्तन की लहर के साथ साथ जिन शासन के साथ शासन के प्रशासन के अनुशासन के लिए अगर भारत सरकार में अल्पसंख्यक आयोग में गुरुदेव आपकी छत्र छाया में आपके आशीर्वाद से किसी पहले अपने समाज के एक व्यक्ति की नियुक्ति भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, तो गुरुदेव आपके शिष्य सुनील सिंह जी जो आपके बीच में आज यहाँ खड़ा है। श्रावक श्रेष्ठियों को पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का भी स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया। छोटा सा भी दीपक क्यों न हो और उसके पास आता हुआ अंधकार पास नहीं आ सकता। वह दीपक कहता है कि जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक तू मुझे छू नहीं सकता। ये पक्की बात है। प्रकाश को यदि अंधकार छू गया तो वह प्रकाश का अभाव हो जाएगा और प्रकाश उस अंधकार से हमेशा हमेशा ललकारता है और कहता है वहीं पर खड़े रह जा, भीतर नहीं आ सकता, क्योंकि तुम तो एक प्रकार से अशुद्ध खाने पीने वाले हो, इसलिए इधर आओगे तो अंधकार फैल जाएगा। अभी सतयुग नहीं आया है, लेकिन वह महा जिसको बोलते दुखमा वह भी अभी नहीं आया है। अभी हमारे पास श्वास है, क्षमता है, संकल्प है और इस संकल्प को हम कभी भी अधूरा नहीं रखेंगे, पूर्ण ही करेंगे। इस दौरान समाज के श्रेष्ठियों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। आने की मुहिम की एक श्रृंखला की शाखा है। जैसा कि पूर्व में भी ललितपुर के युवाओं द्वारा कई प्रकार से मोटरसाइकिल यात्रा, पैदल यात्रा, कार यात्रा, बस यात्रा, अनेक वर्षों से ललितपुर के युवा आचार्य भगवान को ललितपुर लाने के लिए इन यात्राओं को करते रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे जनपद के युवा नेता पूर्व सांसद श्री सुजान सिंह बुंदेला के सुपुत्र गुड्डू राजा बुंदेला ने भी एक प्रयास करके सारी समाज और अन्य समाजों को साथ लेके आचार्य गुरुवर को ललितपुर लाने के लिए प्रयास किए हैं। हम सब लोगों का भी ये मन है कि आचार्य गुरुवर ललितपुर पधारें। इसके लिए समय समय पर ललितपुर की जैन समाज एवं अन्य समाज सभी समाजों ने मिलकर गुरुदेव को ललितपुर लाने के लिए प्रयास किए हैं। चूँकि भगवान आज किसी अन्य समुदाय या जाति या बात विशेष भर के नहीं है। भगवान आचार्य भगवान संपूर्ण मानव जाति के हैं और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ही लोगों को प्रेरित करते हैं। अपने प्रवचनों के माध्यम से उन्हें यह संदेश देते हैं। तो ललितपुर के जन जन की भावना है कि आचार्य भगवान ललितपुर पधारे। जन जन की है यह विलासा, नगर ललितपुर हो चौमासा। जन जन की है यह विलासा। हमारे साथ हमारे सभी मित्रगण, हर समाज के प्रतिनिधिगण और हमारे साथी
जो इस चिलचिलाती धूप में महाराज जी के पास अपना श्रीफल भेंट करने आए थे और उनसे आशीर्वाद लेने आए थे और उनसे आग्रह करने आए थे कि ललितपुर में पधारें और हम लोग सब उनका जो भी बन पड़ेगा सेवा भावना से हम लोग पूरी ताकत से उनके चरण सेवक के रूप में काम करेंगे। और महाराज जी का हम लोग का उद्देश्य था कि महाराज जी ललितपुर में पधारें, क्योंकि ललितपुर बहुत पीछे है। तो क्योंकि महाराज जी जहाँ जहाँ जाते हैं वो हमेशा अपने बाणी से अपने द्वारा जब जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं वहाँ अमृत वर्षा होती है। तो ललितपुर में भी ऐसा हम लोग चाहते हैं कि ऐसा अच्छा लोगों में जो हमारे यहाँ, क्योंकि संस्कृति ललितपुर की पूरे देश के पूरे विदेशों में भी हम रहे हैं, देखा है कि ललितपुर से अच्छी संस्कृति पूरे कहीं और नहीं है। ललितपुर में भाईचारा है, एक दूसरे सब जुड़े हुए हैं, कोई एक भी समाज से नहीं जुड़ा, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जैन है, ना ईसाई है, ना कोई भी XYZ जितनी भी सातों जाते हैं सब एकजुटते से जुड़ी हुई हैं। सुख दुख के हम लोग सब साथी हैं, कोई हर जगह हर समय हम लोग साथ खड़े हैं। तो उन सबको जो यहाँ आए थे हमारे साथ, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और लोग का मैं आभारी हूँ कि उनके कारण मुझे सौभाग्य मिला कि महाराज जी के चरणों में अपना नतमस्तक किया और उनसे आशीर्वाद लिया और पूरे ललितपुर के लिए भी आशीर्वाद मांगा। उन्होंने महाराज जी ने आश्वासन दिया है और आशीर्वाद दिया ललितपुर के लिए, हमारे परिवार के लिए और सभी साथियों के लिए। और वो हमारे लगता है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चौमासा करने हमारे ललितपुर पधारेंगे और ललितपुर के सीमा में घुसते ही ललितपुर की खुशियाँ जाग जाएंगी। हम लोग पूरे पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, जैसे महाराज जी आएंगे हम लोग के यहाँ खुशियाँ आ जाएंगी और हम यही चाहते हैं कि महाराज जी यहाँ ललितपुर में आएँ। आज ललितपुर से हमारे गुड्डू राजा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काफिला गाड़ियों का महाराज को ललितपुर के लिए चौमासा जरूर आगमन होगा। जब ललितपुर आगमन हो जाएगा तो हमारे ललितपुर से लगी हुई चंदेरी क्षेत्र में खंदार जी का भी बहुत बड़ा एक पवित्र स्थान है। खंदारगिरी या थुगोन जी महाराज, हमें पूरा आश्वासन है कि जब ललितपुर पधार जाएंगे तो चंदेरी लगा हुआ है। खंदार जी या थुगोन में जहाँ भी वो अपने चरण कमल उनके पढ़ें, उनका हम पूरा चंदेरी अशोकनगर के ललितपुर के लोग तहे दिल से उनके लिए हम पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ललितपुर जरूर आएंगे। ललितपुर आ गए तो ललितपुर के बाद चंदेरी जरूर पधारेंगे। दर्शकों, देखा आपने श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर जी ललितपुर से श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपौरा जी टीकमगढ़ तक किस तरह रथ यात्रा के माध्यम से सैकड़ों वाहनों की रैली निकाली गई, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास 2018 हेतु निमंत्रण रूपी थी। इस दौरान जैन समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोगों का भी उत्साह देखने को मिला। दर्शकों, ये रथ यात्रा गुड्डू राजा बुंदेला के नेतृत्व में आचार्य भगवान का चातुर्मास 2018 उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कराने हेतु 20 मई तक निकाली गई। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। दीजिए मुझे आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रथ यात्रा पुण्यार्चक सुजान सिंह बुंदेला, पूर्व सांसद, गुड्डू राजा बुंदेला, शशि राजा बुंदेला। रथ यात्रा संयोजक विशाल सर्राफ, संजय जैन रिंकू, अविनाश सिंघई, सुनील सैनी। रथ यात्रा मार्गदर्शक नरेंद्र जैन छोटे पहलवान, अनिल जैन अंचल, डॉक्टर अक्षय टड़ैया, प्रदीप सतरवास, नरेंद्र कड़की, राजेश चंद्रा, संजीव सीए, संजय रसिया, लल्लू थनवारा, पंकज जैन पार्षद आदि।